नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आज हम श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 7, 8 और 9। तो प्रेम से बोलिए सब विष्णु भगवान की जय, गणेश जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। माघ मास पुराण कथा अध्याय 7। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता के साथ कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्म से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण करके दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग क्यों, किस लिए प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल को भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म से कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्मों को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताएं। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके एक लाइक अवश्य करें। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुम 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम स्वर्ग को प्राप्त हुआ। सो हे वैश्य, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुम स्वर्ग को प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। इस तरह से माघ मास महात्म कथा अध्याय 7 संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब कथा का 8वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म तप और दान ऋषियों ने बताया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए नहीं मारते, वे स्वर्ग को जाते हैं, तथा जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान आदि करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांध काने कुबड़े लूले लंगड़े दरिद्र और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिलती है, वैसे ही सब धर्म हिंसा में प्रवेश कर जाते हैं।
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदा 5 यज्ञ करते हैं, यमपुरी में नहीं जाते, जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेद वादी या नित्य ही अग्नि अर्थात हवन आदि का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वे सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए प्राण देते हैं वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बागड़ी बनवाते हैं वे सदा स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वो अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो मनुष्य वृक्ष रोपण करता है वह सदा दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले वृक्ष के काटता है वह नरकगामी होता है। तुलसी का पौधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंदित हो जाता है और वे विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं मिलता जितनी तुलसी के माला के दान का है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों को लगाने से होता है वही तुलसी के एक पौधे लगाने से होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो एक बार या 2 बार या 5 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फुटिक रत्न के पत्थर से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, यमलोक की कथा भी नहीं सुनता। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान से शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कृति देने वाला तीनों लोकों में और कोई काम नहीं है। जो लोग शिवालय स्थापित करते हैं वे शिव लोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य वैकुंठवासी होता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता आदि अतिथियों का सदा पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से माघ मास महात्म कथा का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब कथा का 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगा, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सरकार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा करता है वह अन्न दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह नरक को नहीं देखता। प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं वह भयंकर अयम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता।
बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं वह बुरी योनियां नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियां, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता तथा वह नरक को नहीं भोगता है। वह नरकगामी नहीं होता है, वह सदैव स्वर्ग लोक में वास करता है। इस प्रकार माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 9 पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए सब विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण भगवान की जय।